बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तलहा खलील। ये आर्थोपेडिक सर्जन हैं और ये साथ हैंड सर्जन भी हैं। इनकी हैंड सर्जरी की स्पेशलिटी है। ये डीजी खान में इनका ये काम करते हैं और डीजी खान में इनका क्लिनिक है फातिमा क्लिनिक के नाम से। तो वहाँ पे ये आर्थोपेडिक की सर्विसेज के साथ साथ जो है हैंड सर्जरी की सर्विसेज भी ये दे रहे हैं। तो इनसे हम हैंड सर्जरी के हवाले से आज बात करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज इनके पास हैं जो ये अपने इलाके में दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर हम पूछेंगे इनसे जो कटा हुआ हाथ या उंगली आती है तो उसकी भी क्या ये उस एरिया में ये सर्विसेज ये दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला। आपका शुक्रिया। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि जो आपकी आर्थोपेडिक्स के अलावा आपकी हैंड सर्जरी की आपकी स्पेशलिटी है, तो जो रूटीन की ट्रामा सर्जरी है इसके अलावा जो आप हैंड सर्जरी करते हैं डीजी खान के अंदर, उसके बारे में हमें बताएं कि कौन कौन से जो है जैसे जो हाथ बच्चों के जुड़े हुए होते हैं इनकी आप सर्जरीज करते हैं, तो इसके बारे में तो कुछ बताएं। हाँ जी, देखें ये तो बहुत बड़ा एक वास्ट फील्ड है और इसमें तो आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो हमारे रीजन में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसे बच्चों की बीमारियां हैं जो हम कोशिश करते हैं कि उनको अपनी लिमिटेशंस में एड्रेस कर सकें। तो इसमें पैदाइशी तौर पर जैसे उंगलियां जुड़ी होती हैं या उंगलियों में पट्टों का अकड़ाव होता है या बाद बच्चों में उंगलियों की टेढ़ापन होता है, तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर करें। और इसके अलावा जैसे हादसात होते हैं या छुरी से या एक्सीडेंटल इंजरी में हाथ या रिस्ट के लेवल पे कट जाती हैं, तो उसको भी अटेम्प्ट करते हैं कि उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करें। अच्छा, ये मुझे ख़ास तौर पर मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि लोगों को ये पता नहीं होता, वो लोग सारे समझते हैं कि शायद हर आर्थोपेडिक सर्जन ये काम कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का टाइम ज़ाय होता है कि क्योंकि इसमें टाइम एक क्रिटिकल फैक्टर है। अगर किसी का हाथ कटा हुआ है, उंगली कटी हुई है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो शार्प कट हो। अगर वो क्रश है तो उसका तो नहीं हो सकता, क्रश नहीं होना चाहिए, शार्प हो। तो टाइम फैक्टर एक बड़ा अहम है जिसके अंदर उन्होंने मरीज़ को लेके आना है। अगर वो इधर उधर टाइम ज़ाय करते रहेंगे तो उनको फिर वो टाइम ज़ाय हो जाता है, तो आपकी सर्जरी करने के बाद भी फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक आप बताएंगे कितना टाइम होता है जिसके अंदर मरीज़ को लेके आना होता है, उसके अपने हाथ को जो उंगली वगैरह को लेके आना है। हाँ जी, पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, ये तो एक अलग से स्पेशलिटी है और इसमें आपको टाइम स्पेंड करना होता है, सीखना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर तहसीन चीमा साहब के शागिर्द हैं और पाकिस्तान का दुनिया का एक बड़ा नाम है, तो हम उनके तरह से शागिर्द हैं। तो उनसे हमने इनकी फेलोशिप में ट्रेनिंग की है हैंड सर्जरी में। तो इसमें यह है कि 6 से 8 घंटे का एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने उसको अटैम्प्ट करनी होती है। उसमें आपने देखना होता है कि क्या ये अटैम्प्ट जो है इसमें सक्सेस रेट क्या है, कामयाबी कितनी है। तो हर कटा हुआ हाथ, हर क्रश हैंड को नहीं अटैम्प्ट करना होता। तो आपने अच्छा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना होता है और पेरेंट्स को या अटेंडेंट्स को आपने ये बताना होता है कि इसमें कामयाबी का इम्कान कितना है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो अटैम्प्ट्स हो सकें हाथ को दोबारा लगाने की, उसको करते हैं। इसके लिए जो मशीनरी होती है, जो औजार होते हैं, जो चीज़ें हैं, क्या वो डीजी खान में आपके पास अवेलेबल हैं सारा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई बहुत बड़ा आपको सेटअप नहीं चाहिए, कोई बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई ऐसी इम्पॉसिबल हैवी मशीनरी नहीं चाहिए। इसमें कुछ फाइन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप होती है, वो आपके पास और ये अवेलेबल है हमारे पास डीजी खान में। तो बाकी अल्लाह का करम है और हमारे उस्तादों का हम पे बड़ा एहसान है, उन्होंने अच्छा ये बताएं कि ये जो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन करके लाना होता है इसको, तो उसकी वैसे मानना एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है उसके लिए लेके आने के लिए, वो सबसे एक अहम काम है, क्योंकि अगर वो उसको ट्रांसपोर्ट ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होता। जी बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ जी, इसमें तो बड़ी अहम बात यह है कि वो जिस पार्ट को आपने दोबारा लगाना है तो उसको अच्छी तरह वॉश किया हो। वो वीडियो में आप देखेंगे कि उसको क्लींजिंग कैसे है, वॉशिंग कैसे है, फिर उसको आपने ट्रांसपोर्ट कैसे पैकिंग में करना है। अगर वही डिजिटी आपका पार्ट ही अगर ख़राब, इन्फेक्टेड या बुरी हालत में हो तो फिर तो उसमें आपका फेलियर है। तो ये बहुत अहम बात है कि उसको आपने डील कैसे किया, जिस अटैम्प्ट को आपने दोबारा पार्ट को इम्प्लांट करना है। तो ये आप वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि आवाम को पता लगे। ठीक है। और दूसरा इसमें ये है कि मरीज़ जो है जब उसको पता चले कि हमारा ये है कि फ़ौरन उसको खाने को देते हैं, जी इसको भूख लगी होगी, इसको पानी पिला देते हैं। हालांकि चाहिए कि उसको आईवी लाइन के जरिए ड्रिप लगा दें और खाने पीने को ना दें ताकि आप टाइम से सर्जरी कर सकें, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, देखें सबसे पहले तो ऐसे सारे पेशेंट्स को एमरजेंसी में ही लेके जाना चाहिए
اور اس میں کوئی اپنے ٹوٹکے نہیں استعمال کرنے آپ چاہیے. کہ شروع سے فرسٹ ایڈ دے کے اس کے ہینڈ کو واش کر کے پٹی کر کے تو جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو سٹاپ کر کے اور پھر وہ ڈرپ لگا کے آپ کے پاس آئیں تاکہ کھلا پلا کے نہ آئے ورنہ تو پھر سرجری اور ڈیلے ہو جائے گی, تاکہ 6 سے 8 گھنٹے میں آپریشن ممکن ہو سکے, ورنہ تو اس کے مطلب نیلے کالے ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کامیابی نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کو کچھ اہم باتیں ہیں جو پبلک کو پتہ ہونی چاہیے. تو ہمارے گورنمنٹ کے لیول پہ جو اس قسم کی مشینری ہیں جن سے یہ ہوتا ہے, ایک تو لڑائی جھگڑے سے ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, اس کا تو نہیں کچھ کیا جا سکتا ہے, کچھ مشینریز ہیں جن سے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہی ہے یا اس کے لیے آرتھوپیڈک ایسوسیشن کو کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور لیجسلیشن کرے, قانون سازی کرے, اور جو ایسی مشینز ہیں جو صحیح یوز نہیں ہو رہی یا ڈینجرس ہیں یا پروٹیکشن نہیں ہے یا اس کے اوپر انڈسٹریل لاز اپلائی نہیں ہو رہے یا پروٹیکٹیو میجرز ہی نہیں ہیں, تو اس کو تو پھر گورنمنٹ ہی اسٹاپ کر سکتی ہے. تو سب سے اچھی بات تو ہے جی پریونشن ہونی چاہیے. اتنے سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو کتنوں کو آپ دوبارہ ہینڈ ریپلانٹ کریں گے, تو پریونشن از دا بیسٹ مینجمنٹ. کیونکہ اگر وہ اور بعض لوگوں میں سکسیسفل نہیں بھی ہوتا تو وہ ایک ڈسیبلٹی ہے, پھر بعض لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کی ری ہے بھی ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جبکہ وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی. جی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. پھر جو ہمارے جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں, ریسکیورز ہیں, ان کی ذمہ داری, ان کی اچھی ٹریننگ ہو کہ انجرڈ پارٹ کو کیسے ٹرانسپورٹ کرنا ہے. پھر ایمرجنسی کے جو ورکر ہیں انہیں ایک پورے سسٹم کا پتہ ہو کہ کوآرڈینیٹ کر کے کیسے ہینڈ سرجن تک یہ پیشنٹ کو لے کے جانا ہے تاکہ 6 سے 8 گھنٹے میں سرجری سٹارٹ ہو سکے. تو جی اس میں جی سب سے اہم بات یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کا کٹ پارٹ ہے اس کو آپ نے دھو کے صاف طریقے سے, ہماری ایک علیحدہ ویڈیو بھی موجود ہے, اس میں ڈسکرپشن میں ہم لنک بھی دے دیں گے, تو وہ اس طرح سے اس کو ٹرانسپورٹ کر کے لایا جائے, ود ان ٹائم لایا جائے, مریض کھائے پیے نہیں, اس کو ڈرپ لگی ہو, انیشیل ٹریٹمنٹ کر کے اس کو پٹی بینڈیج کر کے اور اس کو پراپر ہینڈ سرجن کے پاس لے کے جایا جائے, جو بھی آپ کے علاقے میں نیئر بائی ہینڈ سرجن ہے. آرتھوپیڈک سرجن بھی ہینڈ سرجن ہوتا ہے اور پلاسٹک سرجن بھی ہینڈ سرجن ہوتے ہیں جن کی اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے ہینڈ سرجری کے حوالے سے, وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. تو تاکہ آپ اس قسم کی اگر وہ سرجری آپ کی کامیاب ہو سکے اور آپ ڈسیبلٹی سے بچ سکیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.